वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 12 कर्ण। इस वीडियो में हम इसके समरी और इसके कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन का लिंक चाहिए तो वो 2 पार्ट में है। दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप वहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर। The Kauravas and the Pandavas learned the art of warfare from Kripacharya and later from Dronacharya. कौरवों और पांडवों ने युद्ध कला की शिक्षा पहले कृपाचार्य जी से और बाद में द्रोणाचार्य जी से प्राप्त की। One day a grand exhibition was arranged to display their skills with weapons before the royal family and the public. तो एक दिन उनके शस्त्र प्रयोग की कला दिखाने के लिए एक भव्य प्रदर्शन आयोजित किया गया। एक एग्जीबिशन हुई जिसे देखने के लिए उनका राज परिवार और बहुत सारी जनता वहां पर उपस्थित थे। अर्जुन impressed everyone with his extraordinary skill, but द्रोणाचार्य felt jealous of him. अर्जुन ने अपनी अद्भुत कौशल से सभी को प्रभावित कर दिया। सबने उनकी प्रशंसा की, लेकिन ये सब देखकर दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करने लगे। At that moment, a powerful and impressive young warrior, Karn, entered the arena and challenged Arjun. उसी समय एक तेजस्वी और शक्तिशाली युवक जिसका नाम कर्ण था अखाड़े में आया और अर्जुन को चुनौती दी। With Drone's permission, Karn repeated all of Arjun's feats with great ease. द्रोणाचार्य की अनुमति से कर्ण ने अर्जुन के सभी करतबों को बड़ी आसानी से दोहरा कर दिखाया। जितने भी स्किल्स थी उनको सबको बहुत ईजिली दिखा दिया। दुर्योधन वॉज डिलाइटेड एंड वेलकम्ड कर्ण वार्मली। ये सब देखकर दुर्योधन काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कर्ण का स्वागत किया। Karn said that he only wanted Duryodhan's friendship and a chance to fight Arjun. लेकिन कर्ण ने कहा कि उसे केवल दुर्योधन का प्यार और अर्जुन के साथ एकल युद्ध चाहिए। However, Kripacharya stopped the combat because Karn's lineage was unknown and Prince could not fight unknown warriors. लेकिन कृपाचार्य ने युद्ध को रोक दिया क्योंकि कर्ण का वंश अज्ञात था, उसके वंश का पता नहीं था और जिसके वंश का पता ना हो वो राजकुमार किसी अज्ञात व्यक्ति से युद्ध नहीं कर सकते। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम दुर्योधन इमीडिएटली क्राउन्ड कर्ण द किंग ऑफ अंग। इस परेशानी को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुर्योधन ने तुरंत कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। When Adhirath, Karn's foster father, entered the arena, Karn respectfully bowed to him. जब कर्ण के पालक पिता जिन्होंने उनको पाला था, जिनका नाम अधिरथ था, वहाँ आए तो कर्ण ने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। Bhim mocked Karn for being a charioteer's son, but Duryodhan defended him, saying that a person's greatness depends on valor and deeds, not birth. भीम ने कर्ण का अपमान किया, लेकिन दुर्योधन ने उनका बचाव करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके साहस और कर्मों से होती है। फाइनली दुर्योधन took Karn away in his chariot and the crowd dispersed while people debated the greatness of Arjun, Karn and Duryodhan. अंत में दुर्योधन कर्ण को अपने रथ में बैठाकर वहां से चले गए और लोग अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की चर्चा करते हुए वहां से चले गए। Question number A is came to answer. Reorder the sentence in the correct sequence. So the correct sequence is 3. A display of skills with weapons was being held. 1. Duryodhan was furious. 5. An impressive young man entered. 9. Karn wanted to fight Arjun. 2. Duryodhan was very happy. 4. Arjun was angry. 6. The combat was not allowed. 7. Karn became king of Ang. 8. Karn greeted his foster father with respect.
Question number B. Scan to answer. First one, who did the Kauravas and Pandavas learn the art of war from? कौरवों और पांडवों ने युद्ध कला किससे सीखी? आंसर, दे फर्स्ट लर्न फ्रॉम कृपाचार्य एंड लेटर फ्रॉम द्रोणाचार्य. कौरवों और पांडवों ने युद्ध कला पहले कृपाचार्य फिर बाद में द्रोणाचार्य से सीखी. क्वेश्चन नंबर 2, हु वर प्रेजेंट एट द एग्जीबिशन? प्रदर्शन में कौन कौन उपस्थित थे? Answer, the royal family and the large number of people from the public were present at the exhibition. राज परिवार के सदस्य और बड़ी संख्या में जनता प्रदर्शन देखने के लिए उपस्थित थे. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ कर्ण. कर्ण के रंग रूप कैसा था? आंसर, कर्ण वॉज अ हैंडसम godlike youth from whom light and power seemed to radiate. कर्ण एक देवता के समान तेजस्वी और शक्तिशाली युवक था. उसके शरीर से तेज और शक्ति झलकती थी. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड कर्ण डू? कर्ण ने क्या किया? आंसर, कर्ण रिपीटेड ऑल द फीट्स परफॉर्म्ड बाय अर्जुन विद ग्रेट ईज एंड चैलेंज्ड हिम टू फाइट. कर्ण ने अर्जुन की सभी युद्ध कलाओं को बड़ी आसानी से दोहरा कर दिखाया और अर्जुन को युद्ध की चुनौती भी दी. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द 2 थिंग्स ही वांटेड फ्रॉम दुर्योधन? दुर्योधन से उसे कौन सी 2 चीज़ें चाहिए थीं? आंसर, ही वांटेड दुर्योधन्स फ्रेंडशिप एंड अ सिंगल कॉम्बैट विद अर्जुन. दुर्योधन से उसे प्यार और अर्जुन के साथ एकल युद्ध चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड टू कुंती व्हेन शी सॉ कर्ण? कुंती ने कर्ण को देखकर कुंती को क्या हुआ? आंसर, शी recognized him as first born son and fainted. कर्ण को अपना पहला पुत्र पहचान कर कुंती बेहोश हो गई. क्वेश्चन नंबर 7, हु वर द पेरेंट्स ऑफ अर्जुन? अर्जुन के माता पिता कौन थे? आंसर, पृथा यानी कुंती एंड पांडु. क्वेश्चन नंबर 8, दुर्योधना क्राउन्ड कर्ण द किंग ऑफ विच प्लेस? दुर्योधन ने कर्ण को किस स्थान का राजा बनाया? आंसर, अंग देश का. क्वेश्चन नंबर 9, हु एंटर्ड द अरेना? अखाड़े में कौन प्रवेश किया? आंसर, अधिरथ, कर्ण्स फॉस्टर फादर. अधिरथ जो कर्ण के पालक पिता और सारथी थे. क्वेश्चन नंबर 10, हु लाफ्ड एट कर्ण? कर्ण पर कौन हंसा? आंसर, भीम. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड दुर्योधन डू व्हेन कर्ण वाज नॉट अलाउड टू फाइट अर्जुन? जब कर्ण को अर्जुन से लड़ने नहीं दिया गया तो दुर्योधन ने क्या किया? आंसर, ही क्राउन्ड कर्ण द किंग ऑफ अंग सो दैट ही कुड फाइट अर्जुन. दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया ताकि वो अर्जुन से युद्ध कर सके. Question number C, reference to contest. First one, Arjun, I shall show greater skill than you have displayed. First question, who is the speaker? वक्ता कौन है? Answer, कर्ण. Question number B, who is Arjun? अर्जुन कौन है? Arjun is the son of Pandu and Kunti and one of the Pandava prince. अर्जुन पांडु और कुंती का पुत्र और पांडवों में से एक महान योद्धा है. क्वेश्चन नंबर सी, आफ्टर सेइंग दिस व्हाट डिड द स्पीकर डू? ये कहने के बाद वक्ता ने क्या किया? आंसर, कर्ण रिपीटेड ऑल द फीट्स परफॉर्म्ड बाय अर्जुन. कर्ण ने अर्जुन के सभी युद्ध कौशलों को दोहरा कर दिखाया. सेकेंड रेफरेंस, वेलकम ओ दाऊ विथ माइटी आर्म्स. फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर? आंसर, दुर्योधन. क्वेश्चन नंबर बी, how does the speaker know that the other person was mighty arms? वक्ता को कैसे पता कि उसकी शक्तिशाली भुजाएं हैं? आंसर, because कर्ण had shown extraordinary skill with weapons. क्योंकि कर्ण ने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाया था. क्वेश्चन नंबर सी, why does the speaker think it is good fortune that the person has come? दुर्योधन क्यों सोचता है कि उसका आना सौभाग्य है? आंसर, बिकॉज कर्ण कुड चैलेंज अर्जुन एंड सपोर्ट दुर्योधन. वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि कर्ण अर्जुन का सामना कर सकता था और दुर्योधन का मित्र बन सकता था.
Third reference, this prince who is ready to fight with thee. Question number A, who is the speaker? ये किसने कहा? वक्ता कौन है? आंसर कृपाचार्य. क्वेश्चन नंबर बी, हु इज द प्रिंस रेफर टू? यहाँ प्रिंस किसके लिए कहा गया है? आंसर अर्जुन. यहाँ प्रिंस अर्जुन के लिए कहा गया है. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज द स्पीकर आस्क द अदर पर्सन टू डू? वक्ता ने दूसरे व्यक्ति से क्या करने को कहा? आंसर, ही आस्क कर्ण टू रिवील हिज पेरेंटेज एंड लाइनेज. वक्ता ने यानी कृपाचार्य ने कर्ण को अपना वंश और माता पिता का परिचय बताने को कहा. फोर्थ रेफरेंस, टेक अप द ड्राइविंग whip then as befits the parentage. क्वेश्चन नंबर ए, हु इज द स्पीकर? वक्ता कौन है? आंसर, भीम. क्वेश्चन नंबर बी, नेम द पेरेंट रेफर टू हेयर. यहाँ किस माता पिता का उल्लेख किया गया है? आंसर, अधिरथ द चैरियोटियर. अधिरथ जो कर्ण के पालक पिता हैं और सारथी भी. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई डज द स्पीकर एडवाइज हिम टू टेक द ड्राइविंग whip? वक्ता ने ऐसा क्यों कहा? आंसर, बिकॉज भीम वॉन्टेड टू इंसल्ट कर्ण बाय कॉलिंग हिम द सन ऑफ द चैरियोटियर. क्योंकि वो कर्ण को सारथी का पुत्र कहकर उसका अपमान करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कहा. क्वेश्चन नंबर डी, इन्फर टू आंसर. फर्स्ट वन, व्हाई वॉज दुर्योधन ब्रो डार्केंड एट द एग्जीबिशन? दुर्योधन का चेहरा क्यों उतर गया था? आंसर, Duryodhan's brow darkened at the exhibition because Arjun showed great skill with weapons which made Duryodhan jealous. ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अर्जुन ने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाया जिससे उसे ईर्ष्या होने लगी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द पीपल लुक टुवर्ड द एंट्रेंस ऑफ द एग्जीबिशन? लोग प्रवेश द्वार की ओर क्यों देखने लगे? आंसर, बिकॉज दे हर्ड अ लाउड चैलेंजिंग साउंड कमिंग फ्रॉम द एंट्रेंस. लोग प्रवेश द्वार की ओर इसलिए देखने लगे क्योंकि वहां से जोरदार चुनौती की आवाज आई थी. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वॉज इट अ ट्विस्ट ऑफ फेट व्हेन कर्ण एंड अर्जुन फेस्ड ईच अदर? कर्ण और अर्जुन के आमने सामने आना भाग्य का मोड़ क्यों था? आंसर, बिकॉज दे वर ब्रदर्स, रियल ब्रदर्स, बट डिड नॉट नो अबाउट देयर रिलेशनशिप. क्योंकि वे सगे भाई थे लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि वो सगे भाई हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वॉज दुर्योधन डिलाइटेड विद कर्ण्स फीट्स? दुर्योधन कर्ण के कौशल को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ? आंसर, बिकॉज कर्ण कुड राइवल अर्जुन स्किल. दुर्योधन कर्ण के कौशल को देखकर इसलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि कर्ण अर्जुन की बराबरी कर सकता था. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड अर्जुन से दैट कर्ण वॉज इंट्रूडिंग? अर्जुन ने कर्ण को घुसपैठिया क्यों कहा? आंसर, बिकॉज कर्ण हैड एंटर्ड द अरेना विदाउट बीइंग इन्वाइटेड. उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कर्ण बिना बुलाए प्रतियोगिता में आया था, इसलिए उसने उसको घुसपैठिया कहा. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड इंद्र एंड भास्कर अपीयर इन द स्काई? इंद्र और भास्कर आकाश में क्यों प्रकट हुए? आंसर, बिकॉज दे केम टू विटनेस एंड इनकरेज देयर सन्स अर्जुन एंड कर्ण. इंद्र और भास्कर आकाश में इसलिए प्रकट हुए क्योंकि वे अपने अपने पुत्रों यानी अर्जुन और कर्ण को देखने और उत्साहित करने आए थे, उन्हें इनकरेज करने आए थे. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड कुंती फेंट ऑन सीइंग कर्ण? कुंती कर्ण को देखकर बेहोश क्यों हो गई? आंसर, बिकॉज शी रिकॉग्नाइज्ड हिम एज हर फर्स्ट बॉर्न सन. कुंती कर्ण को देखकर बेहोश इसलिए हो गई क्योंकि उसने उसे अपने पहले पुत्र को पहचान लिया था कि ये उसी का बेटा है. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड कृपा आस्क कर्ण टू रिवील हिज लाइनेज? कृपाचार्य ने कर्ण से वंश बताने को क्यों कहा? आंसर, बिकॉज प्रिंस वर नॉट अलाउड टू फाइट अननोन वॉरियर्स. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि राजकुमार किसी भी अज्ञात व्यक्ति से युद्ध नहीं कर सकते थे. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वॉज कर्ण्स फादर एफ्रेड? कर्ण के पिता डरे हुए क्यों थे? आंसर, बिकॉज ही वॉज अ हम्बल चैरियोटियर एंटरिंग अ रॉयल असेंबली.
कर्ण के पिता डरे हुए इसलिए थे क्योंकि वहाँ राजाओं और राजकुमारों की सभा में वो आए हुए थे, इस कारण वो थोड़ा सा घबराए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड भीम मॉन्क कर्ण? भीम ने कर्ण का मजाक क्यों उड़ाया? आंसर, बिकॉज ही कंसिडर्ड हिम अ सन ऑफ चैरियोटियर एंड वांटेड टू इंसल्ट हिम। भीम ने कर्ण का मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि उसे सारथी का पुत्र समझकर और उसका अपमान करना चाहता था, इस वजह से उसने उसका मजाक। थिंक एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड कर्ण सैल्यूट टू टू टीचर्स केयरलेसली? कर्ण ने गुरुओं को लापरवाही से प्रणाम क्यों किया? आंसर, कर्ण saluted them carelessly because he was confident and proud of his abilities. कर्ण ने गुरुओं को लापरवाही से प्रणाम इसलिए किया क्योंकि वो आत्मविश्वासी और घमंड से भरा हुआ था। इट शोज दैट ही वॉज बोल्ड एंड फियरलेस। और ये बात ये दिखाती है कि वो साहसी और निर्भीक स्वभाव का था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज दुर्योधन प्रूव हिज स्टेटमेंट माई प्रॉस्पेरिटी इज ऑल थाइन टू इंजॉय? दुर्योधन ने अपने कथन को कैसे साबित किया? आंसर, he proves it by crowning Karn as the king of Ang and giving him royal status. दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर और उसे सम्मान और शक्ति देकर अपने इस कथन को साबित किया। क्वेश्चन नंबर 3, might is the sanction of severity. What does Karn mean by this? शक्ति ही राज्य का आधार है, इस कथन से कर्ण का क्या मतलब था? कर्ण मीन्स दैट पावर एंड स्ट्रेंथ गिव अ पर्सन टू राइट टू रूल। कर्ण का मतलब था राजा वही बन सकता है जिसके पास शक्ति और वीरता हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज कर्ण ग्रीटिंग हिज फॉस्टर फादर रिस्पेक्टफुली शो अबाउट हिज कैरेक्टर? पालक पिता यानी जिन्होंने उसे पाला था उसको सम्मान देने से कर्ण के चरित्र के बारे में क्या पता चलता है? आंसर, इट शोज दैट कर्ण वॉज हम्बल, रिस्पेक्टफुल एंड ग्रेटफुल। इस बात से ये पता चलता है कि कर्ण का स्वभाव नम्र, कृतज्ञ और अपने माता पिता को सम्मान करने वाला था। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज दुर्योधन कंपेयर द बर्थ ऑफ हीरोज टू रिवर? दुर्योधन ने नदियों और वीरों की तुलना क्यों की? आंसर, बिकॉज ग्रेट रिवर्स एंड ग्रेट हीरोज बिकम फेमस फॉर देयर पावर एंड डीड्स, नॉट फॉर देयर ओरिजिन। क्योंकि जैसे नदियाँ अपने स्रोत से नहीं बल्कि अपने प्रवाह और शक्ति से महान बनती हैं, वैसे ही वीर भी अपने कर्मों से महान बनते हैं, जन्म से नहीं। तो ये तो हो गए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, थिंक एंड आंसर, समरी, और इसके दोनों पार्ट्स जो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।